तो ये इसमें बताया हुआ है कि भाई मन प्राण कहाँ रहते हैं, प्राण जो है जो प्राण सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, इंद्रियों के साथ रहते हैं। तो ये पूरी बहुत लंबी फाइल है, तो इसमें आपको, क्योंकि हमारे को 1.5 घंटे के अंदर खत्म भी करना है। देखो ये जो श्लोक है, क्योंकि ज्यादा डिटेल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये जो श्लोक है मैं आपको सुनाता हूं। पूर्ण सत्यायुते प्राणे लाघवं वपुषो भवेत् धातूनामपि नैर्मल्यम् आकारे रुचिरोऽपि च। अध्याय 11 श्लोक नंबर 13। वो ये कहता है कि भाई जिसके अंदर प्राण शक्ति पूर्ण रूप से है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं भाई। अब मेन बात है कि प्राण शक्ति की कमी से ही बीमारियां होती हैं। तो अब हमें कमी है, प्राणों की नहीं है, तो हम वो कैसे पहचानें। तो ये श्लोक क्या बोलता है, वो ये कहता है कि भाई देखो, अगर किसी के अंदर प्राण शक्ति पूर्ण रूप से व्याप्त है, पहली बात तो ये प्राण शक्ति आती कहां से है। तो ये प्राण शक्ति जो है, हम जब रात को सोते हैं तो सोने के बाद आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब गहरी नींद आती है, जब सपना नहीं होता, जब हम लोगों को सपने नहीं आते, तो उस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो दूसरे दिन के लिए बैटरी चार्ज होती है। अब बैटरी चार्ज हो गई, वो 1 एम्पियर है उसका बैटरी का। मान लो 100 एम्पियर करंट मिल गया हमारे को, तो 100 एम्पियर करंट हमारे को रात को मिल गया, इसलिए हम सोते हैं। इसलिए साइंस तो ये भी नहीं बताती कि हम सोते क्यों हैं। हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो हमारे को बैटरी चार्ज होती है। तो उस बैटरी चार्ज करने के तो नेक्स्ट डे हमारे को काम करना होता है। अगर खाने से एनर्जी मिलती होती तो फिर रोज खाए जाओ, रात दिन किए जाओ और काम करे जाओ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है शरीर में प्राण की शक्ति जो है, प्राणों में जब मान लो 100 एम्पियर करंट मिल गया हमारे को रात को सोने के बाद, तो सोने के बाद 100 एम्पियर करंट मिले तो अगले दिन हमारे को उसको यूटिलाइज करना है। तो वो फिक्स है, ऐसा नहीं कि जो अनलिमिटेड है हमारे पास, तभी तो हम थक जाते हैं। अगर हमारे को रात को अनलिमिटेड करंट मिल गया होता तो फिर हम कभी थकते ही ना। तो वो हमारे को रात को जो भी पावर मिली, तो उस पावर से हमारे को नेक्स्ट डे काम करना है। तो काम करना है, तो फिर जिसके अंदर पूरी पावर रात को उसने, अगर देखो हर चीज में पावर वेस्ट होती है। हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उसमें पावर वेस्ट हो रही। वो बिना पावर वेस्ट हुए दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। हमारे को देखने में भी एनर्जी वेस्ट हो रही है, हमारे को सुनने में भी एनर्जी भारी वेस्ट हो रही है। तो हमारे को जो रात को एनर्जी मिली है, उस एनर्जी को किसी भी हालत में कम से कम वेस्ट करना है। तो अब मेन बात है कि किसके अंदर, अब जितने लोग आप बैठे हुए हैं, अब अपने आप को असेस कीजिए कि ये श्लोक बोल रहा है कि अगर मेरे अंदर कितनी प्राण शक्ति है, तो अपने आप को असेस कीजिए। तो जिसके अंदर पूर्ण प्राण शक्ति होती है, तो वो उसके अंदर ये फीचर होने चाहिए। वो क्या फीचर्स हैं कि भाई उसका शरीर एकदम हल्का रहता है। वो मतलब ऐसा नहीं कि पैर उठाने में भी दिक्कत हो रही है, उनको गर्दन हिलाने में दिक्कत हो रही है, तो उसके अंदर प्राण शक्ति पूर्ण रूप से है, उसका शरीर हल्का होता है। अच्छा, दूसरा एक जो धातुएं होती हैं शरीर के अंदर, जैसे रक्त, रस, मांस, अस्थि, मज्जा, मेदा, वीर्य, धातु, ये प्योर होती है। मतलब इसको अगर सिंपल भाषा में समझो कि ब्लड रिपोर्ट आपकी ठीक रहेगी। एक तो आदमी का शरीर हल्का लगता है, कहीं उठने में बैठने में परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, अगर आपके अंदर प्राण शक्ति पूरी है। तो अगर हमारे को चलने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब प्राण शक्ति जो है कहीं वेस्ट हो गई है। तो दूसरा है कि ब्लड रिपोर्ट ठीक होनी चाहिए। तीसरा ये है कि जिसके अंदर प्राण शक्ति पूरी होगी उसका दिमाग तेज होगा, उसके अंदर दिमाग तेज होगा, क्योंकि वो प्राण शक्ति ही सारा काम करती है। तो अगर जिसका मन ढीला है, मन सोच रहा है, आलसपन आ रहा है, तो मतलब प्राण शक्ति कम है। अच्छा, फिर उसका ये है कि भाई वो उसका सौंदर्य उचित होगा, अब उसकी बॉडी स्मार्ट होगी। वो मतलब अब इसका रिवर्स सोचिए कि भाई जिसके अंदर प्राण शक्ति नहीं है उसके अंदर क्या क्या फीचर है।
उसका शरीर, जैसे अब 90% लोगों का पेट भरा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि हम स्मार्ट नहीं है, इसका मतलब तो हमारे अंदर प्राण शक्ति जो कम है। अच्छा, फिर हम वो कम क्यों है कि वो प्राण शक्ति जो क्या करती है कि ये हमारे जितना भी शरीर का मांस है ये इम्प्यूरिटीज है, इम्प्यूरिटीज है। तो मतलब है कि हमारे अंदर प्राण शक्ति कम है, वो इम्प्यूरिटीज को निकाल नहीं पा रही, इम्प्यूरिटीज को नहीं निकाल पा रही हो। तो इम्प्यूरिटीज को नहीं निकाल पा रही, तो इसका मतलब हमने जो रात को हमारे को जो एनर्जी मिली थी हमारे को, वो हमने कहीं वेस्ट कर दी उसको। और अच्छा, हमारा दिमाग क्या है कि अगर डल है तो इसका मतलब है कि अंदर से पावर नहीं है। तो आज अगर हम अपने बच्चों को ये पढ़ाएं कि भाई तुम नेचर की ओर पे आओ, तो आपकी बुद्धि भी तेज हो जाएगी और आपकी बॉडी भी स्मार्ट हो जाएगी, तो कौन नहीं आना चाहेगा? तो उसमें कौन नहीं आना चाहेगा? तो मेन बात यह है कि हमारे को अब अगर हम ये समझ लें आज की डेट में कि हम जो रात को हमारे को पावर मिली थी, जो जितना एम्पियर करंट हमारे को मिला था, अगर हम उसकी वेस्टेज को कम कर दें तो हमारे अंदर प्राण शक्ति बढ़ जाएगी, और फिर उसके बाद हमारा दिमाग भी तेज हो जाएगा, हमारा बॉडी भी ठीक हो जाएगी, और प्राण शक्ति सारी बीमारियों को दूर भी कर देगी। तो वो क्या, प्राण को काम क्या होता है? हमारे शरीर को जिंदा रखना और उसको मेंटेन रखना। जब प्राण शक्ति है तो जो अब उसको प्राण शक्ति को ये नहीं पता कि आपको कैंसर है या आपको डायबिटीज है या आपको ब्लड प्रेशर है, आपके वो उसके अंदर पावर नहीं है उनको बाहर फेंकने की, उनके पास पावर नहीं है क्योंकि आपने कहीं पावर को वेस्ट कर दिया। तो टोटल 4 तरह से हम अपनी पावर को वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम चारों तरह से उन चारों तरीकों को बंद कर दे एक एक करके, तो हमारे अंदर प्राण शक्ति बढ़ जाएगी। किसी भी तरह से बंद कर दें 4 तरीके को, तो 4 तरीके क्या हैं, उनको वेस्टेज को कैसे कम किया जा सकता है? तो वो 4 तरीके, पहला है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा खाना खा रहे हैं और गलत खाना खा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि रात को जो एनर्जी मिली उसको डाइजेशन में वेस्ट हो गई। हमने पनीर खा लिया, हमने माह की दाल, राजमा चावल खा लिए, तो वहां पर वो एनर्जी, खाना अपने आप हजम नहीं होता, अपने आप कुछ काम नहीं होता, हर चीज में पैसा खर्च होता है। अब पेट अगर खाना अपने आप हजम हो गया होता तो कभी कहते कॉन्स्टिपेशन ही नहीं हो सकता था। इसका मतलब खाना हजम नहीं हुआ तभी तो कॉन्स्टिपेशन हुआ। तो हम लोगों ने ज्यादा खाना खाया और गलत खाना खाया, नंबर 1। तो हमें क्या करना है कि सही खाना खाना है और कम खाना खाना है, नंबर 1। तो ये कौन सा खाना खाना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, तो मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, दूसरा रीजन, जो मेन जो एनर्जी हमने रात को वेस्ट करी है, वो एनर्जी हमने वेस्ट करी है कि भाई हम लोगों ने गुस्सा किया, मन को अशांत किया, कोई आ गया उसको डांट दिया, और किसी भी रीजन से हमारा मन अशांत रहा, तो वो एनर्जी वेस्ट हो गई हमारी। तो इसका मतलब क्या है कि कोई आदमी को आपने सामने वाले को डांटा, उसने तो इधर से सुना इधर निकाल दिया, आपने अपनी सेहत को खराब कर लिया। तो हमें सही खाना खाना है, कम खाना खाना है, और ये गुस्सा नहीं करना। अच्छा, तीसरा रीजन क्या है कि इस नेचर के ओर के हिसाब से भाई जो अन्न है वही औषधि होना चाहिए, जो औषधि है वही अन्न होना चाहिए। अन्न ही हमारी औषधि है और औषधि ही हमारा अन्न है, और जो औषधि अन्न के रूप में नहीं खाई जा सकती वो औषधि नहीं होती। अब देखो, हम जो दवाइयां खा रहे हैं, जो कोई भी मेडिकल की दवाइयां हैं, तो वो हमारा खाना तो नहीं है, उससे हमारा पेट तो नहीं भरता। तो हमने जब वो खाना खाया, तो उस खाना का खाया तो हमारी बॉडी ने कहा ये तो मेरी चीज ही नहीं है, तो इसको तो बाहर निकालो। तो सारी बॉडी की सारी एनर्जी जो रात को मिली थी प्राण शक्ति की, वो जो दवाइयां हमने खाई हैं उनको निकालने में लग गई। और चौथा जो मेन रीजन है, हम लोगों ने ब्रह्मचर्य उसका पालन नहीं किया। हम लोगों ने वासनाओं में पड़े रहे, तो उससे भी एनर्जी वेस्ट। जो आदमी दिन रात यही सोचता रहता है काम वासना के बारे में, तो और यही काम करता भी है,
तो वो अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है। तो उससे भी एनर्जी वेस्ट हो गई तो एनर्जी नहीं रहेगी तो बीमार पड़ना ही पड़ना है। तो जो ये बातें जो मैं बोल रहा हूं, जो जिन्होंने किताब लिखी है, तो उन्हीं की वाणी से मैं आपको सुनाना चाहता हूं, वाइटल वेस्ट। चार तरीकों में ये जीवन शक्ति का खर्च बहुत ज्यादा होता है। वो क्या क्या है? There are 4 kinds of vital waste. वेस्ट अपव्यय होता है। ज्यादा खाने से, गलत खाने से, आखिर शरीर के लिए जितना अन्न चाहिए, जितने भोजन चाहिए, उतनी लीजिए जरूर। ज्यादा लें, क्योंकि ये जो भोजन लिया जाता है, इसको हजम करने में हम अपनी जीवन शक्ति को खर्च करके ही माने पाचन क्रिया होती है। पाचन क्रिया तो अपने आप होती नहीं, भोजन अपने आप पच नहीं सकता। भोजन अपने आप पच सकता है, कहीं भी बदहजमी नहीं होगी। भोजन को पचाना पड़ता है। पचाने वाली शक्ति कौन सी है? प्रकृति की शक्ति। अगर ज्यादा खा लें, दिन में 3-4 बार खाएं, हर बार कुछ ज्यादा, मात्रा ज्यादा हो, ताकत बहुत खर्च होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, ज्यादा खाने वालों के बारे में, अनारोग्यम, उसका आरोग्य या स्वास्थ्य घटता जाता है। परिमित मात्रा में खाइए, ताकत बनी रहेगी। ज्यादा खाएं तो नुकसान। हमारे घर में जो अतिथि आते हैं, आमतौर पर हम क्या करते हैं? अबे थोड़ा और खा लो, और खा लो। कभी कभी आते हो और खा लो, जबरदस्ती से खिलाते हैं। नहीं, तो गलत तरह के भोजन से, अधिक भोजन से, अधिक बार, दिन में 2 बार से ज्यादा भोजन करने से जीवन शक्ति का अपव्यय होता है। एक। दूसरा, मानसिक कारणों से, गुस्से में, ईर्ष्या में, लोभ में, ऐसे मन में जो गलत तरह की धारणाएं होती हैं, जब धारणा होती है उसके मुताबिक हम बाहर भी काम करेंगे, उनमें काफी ताकत खर्च होता है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा राजा था, आध्यात्मिकता में रुचि उनकी बहुत थी, राजा भर्तृहरि। वो योग में भी निपुण थे। उसका कहना है, किम अरिभिः क्रोधोस्ति चेत् देहिनां क्रोधः अस्ति चेति अरिभिः किम प्रयोजनम। तेरे अंदर क्रोध हो, बाहर की दुश्मन की क्या जरूरत है तुझे? सबसे बड़ा दुश्मन तो अंदर बैठा है। जो क्रोध की बात है, वही ईर्ष्या से, प्रलोभन से और मन में जितने भी दुष्प्रवृत्तियां होती हैं, इनसे ताकत बहुत बेकार खर्च होता है। हमारे सदग्रंथों में ये बताया गया है, काबू रखो मन के ऊपर, यथासंभव शांत रखो।
क्यों? क्योंकि ये ताकत खर्च हो जाए, अपमृत्यु होगी, अकाल मृत्यु होगी, और जब तक दुनिया में रहते हैं तब तक कमजोरी ही कमजोरी बनी रही, बीमारी बनी रही। ये दूसरी बात। तीसरी, दवाइयों के सेवन से जो अखाद्य पदार्थ हैं, अपेय पदार्थ हैं, जो खाने के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता, इनको सेवन करे, लोग सेवन करते हैं। चाय है, चाय तो ऐसे पौधों की प्रॉपर्टी है, पौधों का है, फिर भी ये नहीं कि पौधों की सारी चीजें अच्छी है। कई तरह की जहरीले पौधे भी हैं दुनिया में। इसके अंदर एक कैफीन है, अगर वो अंदर जाए तो ताकत बेकार खर्च होता है बहुत। किसी तरह की दवाई का सेवन, अगर कोई बीमार हो, भोज्य पदार्थों के सही मात्रा से उपयोग से ही सेहत को बढ़ानी है। बीमारी के समय भूख नहीं लगेगी ज्यादा, हाजमा ठीक नहीं रहेगा, खाना कम करना पड़ेगा, कभी पूरा उपवास भी करना पड़ेगा। उपवास से आगे बताऊंगा 1-2 दिन में बहुत ताकत बचता है। मेरे गुरुजी लक्ष्मण शर्मा जी ने एक छोटा सा किताब लिखा है, बहुत पुराना किताब, फास्टिंग क्योर एंड वाइटल इकोनॉमी। उपवास करो, ताकत काफी बचेगा। अब चौथी बात, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन से माने बहुत ताकत खर्च होता है। थोड़ी ख्याल करके अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू रखें। तो मेन बात है, हम अपनी वेस्टेज को जब तक कम नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर प्राण शक्ति बढ़ेगी नहीं, और प्राण शक्ति जब तक बढ़ेगी नहीं तो हम कभी ठीक नहीं हो सकते। तो अब मेन बात अब ये हाँ कि हमारे को जो क्या खाना खाना चाहिए, और जो पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर पहले एक पॉइंट्स को लिया जाए और उनकी वेस्टेज को कैसे कम किया जाए तो हमारा शरीर ठीक हो जाएगा। तो पहला पॉइंट्स क्या था कि भाई हम लोगों को कम खाना खाना है और ठीक खाना खाना है। तो उसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर जो है वो किन चीज़ों से बना हुआ है। तो वो हमारा जो शरीर है, अब ये सब आपने सुना होगा भाई, 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से हमारा शरीर बना हुआ है, और उन्हीं से ही हमारा शरीर ठीक होगा। तो 5 महाभूत से आप कहेंगे भी हम जितना भी चीजें खा रहे हैं आज तक वो सब 5 महाभूतों में तो हैं, फिर हम बीमार क्यों हैं? तो 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है, उसी से ही ये शरीर ठीक होगा। तो पहला तत्व क्या है उसमें? आकाश तत्व। कि अब हमारा आकाश माने क्या होता है? आकाश माने खाली जगह। तो बोलो खाली जगह होती है तो फिर हमारा आकाश तत्व कैसे मिलेगा हमारे को? तो आकाश तत्व जो है वो हम लोगों को जैसे अभी सुना होगा, पहले भी सुनाया था स्वामीनाथन जी ने, कि वो फास्टिंग से मिलता है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो पेट हमारा खाली रहेगा, तो खाली रहेगा तो फिर आकाश तत्व, वैक्यूम जो है, खाली जगह पेट में जाएगी तो आकाश तत्व की पूर्ति हो जाएगी उससे। तो आकाश तत्व हफ्ते में 1 दिन कम से कम फास्टिंग करनी पड़ेगी। वो क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि हमारे को आकाश तत्व पूरा करना है। तो अपना आकाश तत्व की पूर्ति तो हमारे को 1 दिन फास्टिंग करनी पड़ेगी, तो उससे आकाश तत्व हमारा पूरा हो जाएगा। दूसरा है वायु तत्व।
अच्छा, वायु तत्व जो है वो हमारे को हम लोग जो है डीप ब्रीदिंग नहीं करते, और जब हम पूरा डीप ब्रीदिंग लेंगे तो एक एक सेल्स में ऑक्सीजन जाना चाहिए, तो उससे हमारे वायु तत्व की पूर्ति होगी। अब हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे पहचाने हम लोगों को? तो वो उसका सीधा सा फंडा है कि आप अभी घड़ी के सामने बैठ जाओ, अगर 1 मिनट में आप 16 सांस ले रहे हो या 15 ले रहे हो तो आप जो है फास्ट ब्रीदिंग है आपकी। अगर आपने अगर आप 1 मिनट में हमारे जैसे मेरे 1 मिनट में 8 सांस है, तो इसका मतलब हमारा डीप ब्रीदिंग है। तो डीप ब्रीदिंग कैसे हो, मोटी सी बात है, वो डीप ब्रीदिंग को कैसे किया जाए, तो प्राणायाम से हम सिखाते हैं भी ऐसे प्राणायाम करो, आलोम विलोम जो सुनते हो, तो आलोम विलोम से उसकी सही प्रैक्टिस करो तो आपके सांस भी 16 से 8, 9, 10 पे कहीं पे भी टिक सकते हैं। वो आप मुश्किल से 10-15 दिन के लिए ट्राई करना पड़ेगा। तो फिर वो जैसे ही फिर एक आपने सुना ही होगा कि कोई भी आदमी इस दुनिया में टोटल नंबर ऑफ सांस लेके आता है, मतलब 20 लाख 25 लाख। तो अगर आप 1 मिनट में कब सांस लेंगे तो आपकी लाइफ भी तो बढ़ गई। तो 1 मिनट में हम कम सांस लेंगे तो आपकी लाइफ भी बढ़ गई। तो हमारे को उससे शरीर भी ठीक हो गया, क्यों? जो ऑक्सीजन चाहिए, हमारे जो वायु तत्व चाहिए हमारे को, तो वायु तत्व पूरा हमारे शरीर को मिल गया। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व क्या हुआ कि हम लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, धूप में बैठते नहीं है, तो बॉडी को अग्नि तत्व देना बहुत जरूरी है। तो 25 से 30 मिनट जो है आदमी को सन बाथिंग करनी पड़ेगी। तो हमारे को सन बाथ लेना पड़ेगा, जितना कम से कम कपड़े में डाल के बैठ सकते हैं, तो वो सन बाथ लेना पड़ेगा। तो चौथा पॉइंट है जल तत्व। अब जल तत्व जो क्या है कि आज की साइंस बोलती है कि भाई 2.5 लीटर पानी पियो, 3 लीटर पानी पियो, पर हमारा नेचर की ओर क्या बोलता है, प्यास लगे तो पानी पियो। आप अगर ज्यादा पानी पियोगे तो किडनी पे लोड डाल रहे हो आप। वो प्राण जिससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, वो हर सिम्टम्स देगा आपको कि आपको प्यास लगी है तो वो बताएगा, आपके गले में प्यास लगने लग जाएगी, उसको पता है कि बॉडी में अब पानी कमी हो गई है। तो और पानी कैसे पीना है, वो हमारा एक पेट डायलॉग है कि पानी को खाना है, रोटी को पीना है। पानी को खाना है और रोटी को पीना है। तो खाना मतलब इसका मतलब यह है कि पानी को घूंट भरिए, तो आधा मिनट या जो भी है 15-20 सेकंड जो है मुंह में रखिए, सलाइवा मिल जाए तो फिर अंदर लीजिए। 1 गिलास पानी को कम से कम 5-7 मिनट लगने चाहिए, और पेट्रोल की तरह नहीं डालना, ताकि उसमें सलाइवा मिलता रहे। तो उसको पानी को खाना है मुंह में रख के, तब उसको अंदर लेना है। और रोटी को इतना चबाना है कि वो पानी बन जाए, तो फिर लेना है। ये 2 बातों का ही हम ध्यान रख ले तो काफी कुछ ठीक हो सकता है। तो रोटी को खाना है, रोटी को पीना है, पानी को खाना है। तो अब हमारे को ये अपना 5वां तत्व आ गया पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी तत्व जो है, वो जो पृथ्वी से जो पैदा होता है, वो उससे हमारे को पृथ्वी तत्व मिलता है और बॉडी को मेंटेन होती है। तो पृथ्वी तत्व जो है, हम लोगों ने क्या किया, पहले क्या होता था कि हम खेतों में काम करते थे, हल चलाते थे, तो फिजिकल वर्क था हमारा। तो अब फिजिकल वर्क है नहीं, हम लोगों ने क्या किया, क्या खाना शुरू कर दिया, राजमा चावल, दाल चावल, ये दोनों अनाज। और तो हमारे को कम से कम 80% फल फ्रूट और सब्जियां लेने हैं, 20% अनाज लेने हैं। 80% जो है हमारे को अपना फल फ्रूट और सलाद लेने हैं, और 20% जो है वो अनाज लेना है किसी भी हालत में। तो अब हमारे को मेन बात है, अभी ये गलती होने की वजह से, अच्छा ये सब चीजें क्यों चाहिए हमारे को? अच्छा, हमारे को अब क्या रहा है कि हम लोगों ने जितने भी चीज को, पर हमारा खाने की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक है भाई। हमारा खाना कैसे होना चाहिए? हमारा खाना जो नंबर 1 वो होलसम होना चाहिए, जैसा प्रकृति ने हमारे को दिया है। जैसा प्रकृति ने हमारे को खाना दिया है वैसा का वैसा, उसमें प्रोसेस नहीं करना चाहिए। अगर हमने उसको कुछ प्रोसेस कर लिया तो हमने उसमें से विटामिन को नाश कर लिया उसका।
तो और दूसरा जो खाना जो हम खाएंगे, जो फ्रूट्स वगैरह हैं, वो फ्रूट जो हैं वो ताजे होने चाहिए और उसमें जो है केमिकल फ्री भी होने चाहिए। और तीसरा जो मेन रीजन है वो कोई भी खाना हमारा एसिडिक नहीं होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए। तो अल्कलाइन खाना होना चाहिए, होलसम होना चाहिए। तो ये सब चीजें क्यों चाहिए? रीजन एक ही है कि हमारे को प्राण शक्ति जो है, अगर हमने जैसे हमारे यहाँ पंजाबी नॉर्थ इंडिया स्टाइल है, ग्रेवी बना ली तो सारे विटामिन तो नाश कर लिए जवान के चक्कर में, तो बचा क्या? तो हमारे को न्यूट्रिशन वैल्यू मिली ही नहीं। तो अच्छा, उससे नुकसान ये हुआ कि एक तो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिली, दूसरा उसको पेट से बाहर निकालने में बहुत एनर्जी वेस्ट हो गई और उसने कॉन्स्टिपेशन कर दिया। तो अगर हम भगवान का दिया हुआ एज इट इज खाना खाएंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट होगा, तो हमारी प्राण शक्ति बच गई, वो फिर हमारे को रिपेयर मेंटेनेंस में काम आएगी। तो हम लोगों ने गलत खाने की वजह से जो हमने, अब हमारे को वेजिटेरियन नहीं बनना, हमारे को वेजिटेबलेरियन बनना है। जो हमारा मेन खाना जो है वो फल फ्रूट और सब्जियां होनी चाहिए। और मेन बात ये है कि भाई उसमें उसको खाने में अगर हम उसको जो प्रकृति ने जैसा दिया है, अगर उसको एज इट इज मेंटेन रखेंगे, उसमें कोई प्रोसेस नहीं करेंगे, तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। तो इसके लिए करना क्या है? मोटी सी बात है भाई, हमारे को आग का पका हुआ खाना, जैसे आग पे कोई भी खाना पकाया जाता है तो अपने विटामिन नष्ट हो जाते हैं, उसके कुछ ना कुछ खत्म हो जाएंगे। तो उसमें तो हमारे को आग का पका हुआ खाना कम से कम खाना है। दिन में एक टाइम आग का पका हुआ खाना, उसमें सब्जी भी जो है स्टीम्ड की हुई खानी चाहिए, हाफ बॉइल्ड कहते हैं जिसको। तो उसमें क्या आगे कम से कम वेस्टेज होगी। और 2 टाइम सुबह और दोपहर में तो नाश्ता है, जूसेस, फ्रूटी, सलाद, इन पे ही निकालना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि फिर हमारी एक एनर्जी वेस्ट कम होगी और उससे डाइजेशन इजी हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही कोई आदमी आप में से यहाँ बैठा हुआ है, हमारे सिस्टम को फॉलो करे, हम लोगों को क्या करते हैं, ये सब काम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, लोगों को अपने सेंटर में ले जाते हैं। तो हम 4 दिन उनको रखते हैं, 4 दिन के अंदर 10-10 किलो वजन कम हो जाता है। क्यों? उसको पका हुआ खाना नहीं देते हम लोग। और पका हुआ खाना तो उसको वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे ही डाइजेस्ट हुआ तो एनर्जी बच गई उसकी। जो आपने घृष्ट खाना खाया था, उसको जो हजम करने में एनर्जी जो वेस्ट होती है वो बच गई। तो फिर उसकी आपकी जो एनर्जी बची उसने आपकी बॉडी को रिपेयर करना शुरू कर दिया, उसने सारा टॉक्सिन निकालना शुरू कर दिया उसमें से। तो ले दे के सब हमारे को कोई भी चीज मुंह में डालनी है तो ये देखना है कि ये भगवान की बनाई हुई है या इंसान ने प्रोसेस कर रखी है। तो अगर उस इंसान ने प्रोसेस की हुई है तो उसको नहीं खाना। तो अब हमारे को ये अब 5 तत्व ये हो गए कि भाई हमारे को ऐसे ऐसे खाना है। तो मेन प्रॉब्लम ये हो गई कि जैसे आप कहेंगे भाई आपने चीजें तो बहुत बता दी, भाई ये करना चाहिए, ये बात तो हमें पता है कि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, अपना तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो फिर जितना कॉफी कैफे, KFC वगैरह, उनका क्या होगा? तो इस पैथी के हिसाब से तो आपको नेचुरल खाना खाना है और घर का खाना खाना है, बाहर का कुछ लेना ही नहीं है। तो फिर तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो सारा फिर हम पैसा कमाते किस लिए?